Okay, that was the question. So first we made the factors. एक्स स्क्वायर डायरेक्टली हमने सब्स्टिट्यूट करके देखा, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए. सो अगर आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, वी विल मेक द फैक्टर्स ईदर द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर, या दोनों के, जिसके भी बन रहे हैं उसके बनाएंगे या दोनों के बनाएंगे. तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, दिस इज एक्स होल स्क्वायर, दिस इज 5 होल स्क्वायर, दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड. So yeah, as it is रहेगा. This is x whole square minus 5 whole square. So we'll put the formula a square minus b square. A square minus b square will become a minus b into a plus b. A minus b into a plus b. So this is x minus 5 into x plus 5. X minus 5, x minus 5 cancel. 1 upon x plus 5 आ गया. 1 upon x plus 5 आ गया. इसमें वैल्यू पुट कर दें. 5 plus 5 will be equal to 1 upon 10. This is the answer. जब तक x इसमें मौजूद है एक्सप्रेशन में, we have to write the limit until the x is present in the expression in the function. We have to write the limit x tends to 5, limit x tends to whatever it is. जब x नहीं रहा, जब हमने वैल्यू पुट कर दी, x को रिप्लेस कर दिया, तो फिर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है. So this is the answer. तो ये अब ये एक्चुअली इसी किस्म के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में या टेस्ट में, कि डायरेक्ट हम इसको आमतौर पर इस किस्म के आते हैं, डायरेक्ट भी पुट करके देख लें, खास तौर पे डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. डायरेक्टली पुट करें डिनोमिनेटर में, अगर आंसर 0 आ रहा है तो फिर आप डायरेक्टली पुट ना करें, फिर आप इसके फैक्टर्स पर गौर करें, किसके फैक्टर्स बन सकते हैं, या कोई और तरीका हम अख्तियार करें कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए. तो हमने देखा कि इसमें फैक्टर्स बन सकते हैं, इसमें फार्मूला के जरिए फैक्टर बन सकते हैं डिनोमिनेटर में. तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना दिए, फिर हमने चेक किया, कैंसिल आउट कर दिया, अब दोबारा चेक किया, अब हम इस पे डायरेक्ट पुट करें तो 0 नहीं आता डिनोमिनेटर, तो वो हमारे पास आंसर होगा. So you have to take care for that one. That was question number 19. Question number 21. Question number 21. Limit x tends to minus 5. X square plus 3x minus 10 upon x plus 5. तो हम इसमें पहले डिनोमिनेटर में पुट करके देखेंगे, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर में पुट करके देखेंगे, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. Now I don't have the time to read the messages in the group. मैंने पहले पढ़ लिए जब ये ब्रेक हुआ था बीच में.
अब ये बार बार पढ़ाई इसको छोड़ के मैसेज पढ़ता रहूंगा। कोई यहाँ पर उसमें नहीं है वेटिंग रूम में, बस हमने यही देखना है। There are 26 students present in the over there. जो गलत फेक आईडी लिखेंगे वो रिमूव हो जाएंगे बेटा। जो गलत आईडी उसके एंटर होने की कोशिश करेंगे वो रिमूव हो रहे हैं, उनको मैं रिमूव खुद कर रहा हूं जो गलत आईडी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जब गलत आईडी से लिखेंगे तो रिमूव होंगे। एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत आईडी लिखी है, और एक बच्चा ऐसा था जो आईडी ऑलरेडी मौजूद था। जब आप एक दफा आईडी लिखते हैं, एंटर होते हैं, तो आप एंटर हो गए, बस खत्म बात। दोबारा आपको एंटर हो, जब मैंने उसको एंटर कर दिया, एक दफा आपने एंटर हो गए वेटिंग रूम में, बस काफी है। बार बार आप लिखेंगे तो उनमें से कुछ तो रिमूव करने पड़ेंगे ना, सबको तो एंटर नहीं करूंगा मैं। एक ही आईडी से 2-3 नाम आ गए, एक ही आईडी पे 2-3 दफा एक बच्चे एंटर हो गया, सेम आईडी सेम नेम, तो उसको एक दफा एंटर करूंगा, बाकी को रिमूव कर दूंगा। एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने एक दफा एंटर हुआ, फिर दोबारा वो, अब मैंने उसको एंटर कर दिया, एडमिट कर दिया। अब वो जाहिर थोड़ा टाइम लेता है ये एंटर होने में, एडमिट होने में। आप नेटवर्क उसका स्लो होगा बच्चे का, जो डायरेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो फिर दूसरा फिर वो एंटर हो गया उसी आईडी से, उसी नाम से, तो एक को रिमूव करना पड़ा उसमें से। ये है सिलसिला। यहाँ कोई वेटिंग रूम में नहीं है। जवेरिया आई हैं अभी, इनको मैं एंटर कर रहा हूं। इतना टाइम नहीं होता है, बार बार उसको देखता रहूंगा। जब लाइव क्लास है तो इसमें लाइव क्लास में होना चाहिए। ग्रुप होता है लाइव क्लास के बाहर, लाइव क्लास नहीं है तो चलो आदमी उसमें ग्रुप में, या आपको चीज शेयर करनी है तो आदमी शेयर कर देगा। ग्रुप बार बार तो नहीं मैं चेक करता रहूंगा क्लास छोड़ के। यहाँ कोई वेटिंग रूम में नहीं है। ओके, वेल सब्स्टिट्यूट इन द डिनोमिनेटर में हम सिर्फ चेक करते हैं। -5 पुट करेंगे, -5 + 5, और वो एक ही केस ऐसा था जो रिमूव किया मैंने, किसी और को रिमूव नहीं किया। जो 2 दफा एक ही नाम एक ही आईडी से एंटर हुआ, उसको रिमूव किया मैंने। अब ये देखें, रजाउल मुस्तफा ऑलरेडी यहां मौजूद है मेरे क्लास में। अब वो एक और रजाउल मुस्तफा जो एंटर हो रहा है वेटिंग रूम में आ गया, अब इन दोनों को क्या मैंने रख लूंगा? तो इसमें से एक तो फेक है ना, एक इसमें से फेक है। उस्मान अहमद, ये तो खैर नया आया है, पहली दफा आ रहा है। अब ये रजाउल मुस्तफा 2 हो गए मेरे पास, एक ऑलरेडी क्लास में मौजूद है, एक वेटिंग रूम में है, तो इसमें से एक तो फेक होगा ना, तो उसको मैं रिमूव करूंगा, उसको थोड़ा मैं एंटर करूंगा। ये जो क्लास में मौजूद है भाई, ये ओरिजिनल है या इसको रिमूव करूं मैं? रजाउल मुस्तफा जो क्लास में मौजूद है फौरन बताए, वरना मैं रिमूव कर दूंगा। जो क्लास में मौजूद है मैं उससे बात कर रहा हूं, जो वेटिंग रूम है उससे तो मैं बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर नहीं है, तो उससे बात कैसे करूंगा? बताओ भाई, रजाउल मुस्तफा जो क्लास में है, इसको मैं रिमूव कर दूं क्या तुम्हें, या खुद ही रिमूव हो जाओ, तुम फेक हो? रजाउल मुस्तफा मैं तुमसे बात कर रहा हूं जो क्लास में मौजूद है, तुम अगर असल हो तो बताओ। Yes sir, yes. So ये फेक आने लगा। ये फेक है ना जो क्लास में मौजूद Yes. है?
जो Yes, क्लास में sir. मौजूद है। रजाउल सर मैं मुस्तफा, फेक। यस सर। आप फेक हैं, आप क्यों क्लास में आए? सर मैं फेक नहीं हूँ सर। आप ओरिजिनल हैं। यस सर। ये कोई फेक आया है मेरे नाम से। जी, फेक आया हुआ सर मेरे नाम से कोई। अच्छा, तो वो जो वेटिंग रूम में है वो फेक है। यस सर। चलिए ठीक है, उसको मैं एंटर नहीं करता। धन्यवाद। Okay, so this is the question. If I put -5 in place of x in the denominator, I will get सर ये मेरे नाम से कोई फेक बंदा इस मीटिंग के अंदर है ना? हाँ। सर आप इसे रिमूव कर दें प्लीज। अच्छा, ये तुम नहीं हो। ठीक ठीक, मैं उसको नो रिमूव। सर, सर मुझे नहीं करना सर। सर प्लीज। सर ये मैंने मेरे नाम आपको से फेक डिस्टर्ब बंदा छोड़ है ना? दिया सर। सर मेरी तस्वीर जो लगी है वो मेरी खुद की आईडी है ना? अच्छा नो सर, सर सर प्लीज। सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अपने घर की हरकतें बेटा इधर नहीं करो। रिमूव कर दिया मैंने। ओके, अब इसमें हम x की जगह -5 पुट कर देंगे।
x की जगह -5 पुट कर देंगे तो नीचे 0 आ रहा है। ऊपर चेक करने की इतनी जरूरत नहीं, ऊपर 0 आता भी है तो हमें उससे गरज नहीं है। हमें सिर्फ नीचे वाले चेक करना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। देयर शुड बी नो 0 इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं आना चाहिए, तो हमने वहां अगर -5 पुट करते हैं तो 0 आता है। तो इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे हम, इसको जो है हम फैक्टर्स बना देंगे। ऊपर वाले के फैक्टर्स बन सकते हैं, नीचे वाले के तो बन ही नहीं सकते। तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स बनेंगे, तो क्या कैसे फैक्टर बनेंगे, x² + 3x - 10 है। सर अभी ये मेरे नाम से कोई लॉगिन है। अच्छा, तुम्हारे नाम से मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान के नाम। जी सर, मेरे नाम से कोई सेम कोई और लॉगिन है। अच्छा, उसको रिमूव कर दे सर, मेरे अलावा। चले भाई, रिमूव कर दिया। थैंक यू सर। ओके। ओके, अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स नहीं बन सकते, न्यूमरेटर के फैक्टर्स बनेंगे। दिस इज x² + 3x - 10। दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन, और इसमें जो मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए इसके फैक्टर्स बनेंगे। x² + 3x - 10 है, तो 3 टर्म्स का है, ट्राइनोमियल है ये, और इसमें क्वाड्रेटिक है, ट्राइनोमियल है, तो इसमें मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए फैक्टर्स बनते हैं। जब फार्मूला इसमें कोई लग नहीं सकता, जब फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए फैक्टर बनेंगे। तो कैसे मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए फैक्टर बनते हैं, लिमिट ये एज इट इज लिख देंगे, x टेंड्स टू -5। तो x² -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 into 1, the last number is multiplied with the first number। अली मोहम्मद, the last number is multiplied with the first number, the answer is -10। -10 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 हो, जिनका प्रोडक्ट 10 हो, और जिनका डिफरेंस जो है, यहाँ अगर माइनस का साइन है तो जिनका डिफरेंस शुड बी द मिडल नंबर, द डिफरेंस शुड बी द मिडल नंबर। So the two factors of 10, so that the product will be 10 and the difference should be the middle number 3. The difference should be middle number 3. तो यहाँ माइनस का साइन है तो जिनका डिफरेंस मिडिल नंबर होना चाहिए, और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो जिनका सम जो है मिडिल नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस का साइन होता, सो टू फैक्टर्स देयर सम शुड बी द मिडिल नंबर, और यह माइनस का साइन है, देयर डिफरेंस शुड बी द मिडिल नंबर। तो 5 और 2 दो ऐसे नंबर्स हैं, 5 और 2 दो ऐसे नंबर्स हैं कि जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है, और जिनको डिफरेंस ले तो 3 आ जाता है। मिडिल नंबर 3 है हमारे पास, जिनका डिफरेंस 3 हो जाएगा, और इनका सम जो है, सॉरी, इनका प्रोडक्ट जो है वो 10 हो जाएगा। प्रोडक्ट इज 10 and middle difference is 3. Product is 10 and difference is 3. जी,
अब भाई इस सेशन में तो जो रिमूव हो गए वो सेशन में एडमिट नहीं हो सकते, जो रिमूव हो गए वो सेशन में वो नहीं आ सकते, नेक्स्ट सेशन में ही आ सकते हैं। Okay, so minus 10 into 1 will be minus 10. So minus 10, we have to make the two factors so that the difference should be middle number, that is 3, and their product should be minus 10. अच्छा, ये हमने दो नंबर बनाए 2 and 5, their difference is 3 and their product is 10. अच्छा, अब यहाँ साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो बड़े वाले द लार्जर नंबर विल हैव द प्लस साइन एंड द स्मॉलर नंबर विल हैव द नेगेटिव अपोजिट साइन। लार्जर नंबर के साथ, द बिगर नंबर के साथ वो साइन आएगा जो यहाँ पर मौजूद है, और स्मॉलर नंबर के साथ उसका अपोजिट साइन आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो बड़े के साथ माइनस लिख देते, इसके साथ प्लस लिख देते। अगर यहाँ प्लस है तो बड़े के साथ प्लस लिख दिया, छोटे के साथ माइनस लिख दिया। ये इसमें करना होता है मिडिल टर्म ब्रेक में। तो अब मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, -2x + 5x, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। मिडिल टर्म को सिर्फ ब्रेक किया, -2x और +5x, सो दैट इज 3x, एंड -10 एज इट इज लिख दिया अपॉन x + 5, अपॉन x + 5। ये हमारे पास हो गया। अब इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। लिमिट x टेंड्स टू -5, लिमिट x टेंड्स टू -5, इस पहले ग्रुप में से x कॉमन, x -2, दूसरे ग्रुप में से 5 कॉमन, x -2 अपॉन x + 5, upon x + 5. Now from this group x -2 is common, x tends to -5, x -2 is common into x + 5. Now these are the two factors upon x + 5. X + 5 is cancelled by x + 5. So we have only x -2. So limit x tends to -5, x -2. Limit x tends to -5, x -2, इसमें पुट कर दे वैल्यू। अब ये इसमें तो फ्रैक्शन रहा ही नहीं, इसका डिनोमिनेटर रहा ही नहीं, तो एक्चुअली डिनोमिनेटर का मसला होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें डिनोमिनेटर तो 1 है, तो उसमें x तो है ही नहीं जो हम कुछ वैल्यू चेंज होगी उसकी। सो दैट इज we will substitute the value directly. -5 -2, the answer is -7. The answer is -7. Always the Khan. So this is the answer. तो हम इसमें फैक्टर्स बना लेंगे। तो फैक्टर्स इसके मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए बनेंगे, और वो होंगे x -2 x + 5 अपॉन x + 5 एज इट इज है। x + 5 से x + 5 कैंसिल, सो x -2 बच गया। अब उसमें वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया। तो जब तक हम फंक्शन में x लिख रहे हैं, वी हैव टू राइट द लिमिट x टेंड्स टू -5, x टेंड्स टू -5, x टेंड्स टू इन ईच एंड एवरी लाइन। और जब हमने पुट कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया, जब इसमें x नहीं रहा तो हमें लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट स्टेप में x नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू राइट द लिमिट, क्योंकि x है ही नहीं, तो किसका लिमिट हम लिख रहे हैं? उसको हमने रिप्लेस कर दिया, x को, खत्म हो गया x। अब हमने इसका -5 -2
that is -7 is the answer. -7 is the answer. तो इस तरह हमने इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं, या तो फार्मूले लग रहे हैं तो फार्मूले से बना लें, फार्मूला नहीं है तो मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए बना लें, या कोई और तरीका है। तो हमने एक्चुअली करना ये होगा कि इस तरह का हमारी एक्सप्रेशन बने, हमारा फंक्शन इस तरह का बन जाए कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए वैल्यू पुट करने पर, एस के लिमिटिंग वैल्यू पुट करने पर नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 21. Question number 23. Limit t tends to 1. T square plus t minus 2. Divided by t square minus 1. T square minus 1. अब हम इसमें हम डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 1 square minus 1, so 1 minus 1 will be 1, so 1 minus 1 will be 0, तो नीचे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो इसके फैक्टर्स t square minus 1, so this is t square minus 1 square will be t minus 1 into t plus 1, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ऊपर जो है t square plus t minus 2, इसके भी फैक्टर्स बनने चाहिए, तभी तो कैंसिल होंगे ना। तो जब भी कैंसिल होंगे तो उसके जो मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए फैक्टर्स बनेंगे। हम यहाँ लिमिट t टेंड्स टू 1, मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए फैक्टर बनाएंगे, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर विल बी -2। -2 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनका प्रोडक्ट तो 2 हो और जिनका डिफरेंस जो है 1 होना चाहिए। प्रोडक्ट 2 हो और डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 into 2 2 into 1 हो जाएगा। 1 into 2 2 into 1 कुछ भी करने को फर्क नहीं पड़ता। तो बड़े वाले नंबर के साथ इनका डिफरेंस जो है 1 आएगा ये वाला, और इनका प्रोडक्ट जो है ये 2 आएगा। उसके बाद जो है यहाँ का प्लस का साइन है, तो बड़े वाले के साथ प्लस का साइन, छोटे वाले के साथ अपोजिट साइन, ये लगा देंगे। उस्मान छोटे वाले के साथ माइन अपोजिट साइन, बड़े वाले के साथ जो यहाँ मौजूद है वो साइन, तो +2 -1, तो इट विल बिकम द मिडिल टर्म विल बिकम +2t minus t minus 2, 2t minus t will be 1t t। अच्छा नीचे क्या है, t का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये लिमिट लिखा, लिमिट t टेंड्स टू 1, ऊपर में से t कॉमन, इनसाइड t +2 -1 कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, t +2 हो जाएगा, माइनस साइन विल बिकम प्लस साइन।
और नीचे टी स्क्वायर टी होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर विल बी टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1. नेक्स्ट लिमिट t टेंड्स टू 1, t प्लस 2 कॉमन है, सो t प्लस 2 कॉमन आ गया इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 into t plus 1. So t minus 1 is cancelled by t minus 1. So we have limit t tends to 1. So t plus 2 upon t plus 1. अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दे 1 plus 2 upon 1 plus 1. It will become 3 upon 2. This is the answer. 3 upon 2 is the answer. तो इसमें हमें दोनों के फैक्टर्स बनाने पड़े. न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर हैज टू बी फैक्टराइज्ड. So we have made the factors of t square plus t minus 2 by the method of middle term break. मिडल टर्म ब्रेक की, मिडल टर्म t था उसको ब्रेक किया, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t किया माइनस 2. तो t is common from the first pair, so t plus 2 minus 1 is common from the first second pair, minus 1 is common, inside will be t plus 2. So now t plus 2 is common, inside will be t minus 1, t plus 2 into t minus 1. The denominator, this is a t whole square minus 1 whole square. So t whole square minus 1 whole square will be t minus 1 into t plus 1. So t minus 1 is cancelled by t minus 1. We will have t plus 2 upon t plus 1. वैल्यू पुट कर दी हमने, t की जगह 1, 1 plus 2 upon 1 plus 2, 1 plus 1. It will become 3 upon 2. तो याद रखिए जब तक हमने t लिखते रहे फंक्शन में, या हमने लिमिट भी लिखते रहे, हर लाइन में हमने लिमिट भी लिखा जब तक t लिखते रहे. जब t को रिप्लेस कर दिया तो लिमिट भी लिखना नहीं है, क्योंकि लिमिट तो t का है. जब तक t है हमने लिमिट लाजमी लिखना है, जब t नहीं है तो लिमिट भी नहीं लिखेंगे. ठीक है बेटा. तो ये हम इस तरह हम इसको करते हैं. तो अब आपका ये लास्ट सेशन होगा. अब जो आएगा उसके बाद जो होगा हम 11:10 पर जो है हमारा आपका क्विज शुरू हो जाएगा. 11:10 पर आपका क्विज शुरू हो जाएगा और वो 11:40 तक चलेगा. आपने पहला सवाल सिर्फ करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने सिर्फ पहला सवाल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन. दोबारा ज्वाइन करना है जी, जिसमें आप चाहें तो ज्वाइन करें, ना करें, ये तो अभी तो ज्वाइन करना है आपने. लास्ट सेशन अब चलेगा हमारा. उसके बाद जो फोर्थ सेशन हमारा नहीं होगा. 11:10 पर जो है वो हमारा क्विज शुरू हो जाएगा. तो 11:10 से हमारी तो ये क्लास तो मेरे ख्याल से अभी कितना है 10 ना 50 पे 55 पे खत्म हो जाएगी क्लास. ये जो अभी सेशन हमारा शुरू होगा तो 50